हेलो जमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है जून महीने की लव रीडिंग। तो जमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हो अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जमिनाई, सबसे पहले हम आज विजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए बीच में हम मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। आप होल्ड बैक कर रहे हैं जमीनाय अपने ऊपर, अपनी इंडिपेंडेंट आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि ये दो कार्ड्स गिर मतलब लाइक आ रही थी। आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंस पे फोकस कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे इस पर्सन के लिए, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट किया है, रिजेक्ट हो सकता है, एक टाइम पे रिजेक्ट किया है या इग्नोर किया है आपको। तो अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस पे ही फोकस अपने इंडिपेंडेंस पे करना चाहिए, अपने काम पे करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी की हैप्पीनेस पे करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आप भी अपने पावर में रहते हुए होल्ड बैक करेंगे, क्योंकि आप डिसअपॉइंटेड हैं इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं कि इन्होंने, हो सकता है ये पर्सन आपको, और ये पहली बार नहीं, पहले भी इन्होंने आपको कहीं पे रिजेक्ट करा या आपसे आपको इग्नोर किया। तो इन चीज़ों से आप परेशान हो करके अब आप अपनी को इमोशनली मैच्योर करके अपनी हैप्पीनेस, अपनी ग्रोथ या अपनी इंडिपेंडेंस पे फोकस रखेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। हो सकता है पर्सन इग्नोर कर रहे हैं या ब्लॉक कर रखा है आपको तो अब आपने भी सोचा है कि नहीं, बहुत हो गया, अब मैं अपने ऊपर ही फोकस करूँगा। आप आगे चल करके बहुत ज़्यादा एफर्ट, मेहनत नहीं करना चाहते, गुस्से से है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ कप्स, ये नॉन कमिटल पर्सन है जेमिनाई, ये कमिटमेंट वाले पर्सन नहीं है। ये लेट गो तो नहीं करेंगे, पर ये अपने टर्म और कंडीशन पे हमेशा रहेंगे। इनका एक पैटर्न है, कभी रहते हैं, कभी गायब, कभी इन, कभी आउट, कभी ये कोई ज़रूरत के लिए आपके पास आते हैं, कुछ के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है, कुछ के लिए कोई ज़रूरत हो सकती है, जब ये आते हैं। और ये एक पैटर्न है, ये नॉन कमिटल पर्सन है। माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें करते हैं। अभी इनको लग रहा है कि नहीं, मैं जब जेमिनाई को लेट गो नहीं करूँगा, लेकिन मेरी उनकी प्रायोरिटी वो खुद हैं, आप उनकी प्रायोरिटी नहीं है, या ये रिलेशनशिप उनकी प्रायोरिटी नहीं है। जिस चीज़ में उनको खुशी मिलेगी वो चीज़ करेंगे। नॉन कमिटल रहेंगे, डिफेंसिव रहेंगे, जब उनका मन करेगा बात करेंगे, जब उनका मन करेगा वो अपने ऊपर फोकस करेंगे। कोई लाइबिलिटी वाली एनर्जी, कमिटमेंट वाली, या एक बाउंड की रिश्ते को मान रखने वाली वैल्यूज़ ये लेके नहीं चलते। जो जब जैसा मन हुआ वैसे करना। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस। जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं। तो पर्सन नॉन कमिटल है, मैनिपुलेटिव है, नॉन डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि इस तरह की एनर्जी में है, अपनी मर्ज़ी से चलना चाहते हैं। क्या एक्शन लेंगे? क्या जेमिनाई के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। कोई
आएगा मैसेज कर, लेकिन देखिए कमिटमेंट अभी भी नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल, अगर आप कमिटमेंट नहीं है, ये इन एंड आउट बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। कुछ के लिए 5 दिन 5 हफ्ते भी लग सकते हैं आने में, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल है, 5 दिन के बाद या 5 हफ्ते में। पर अभी भी नॉन कमिटल एनर्जीज रहेंगी। बातचीत अगर शुरू में करेंगे भी तो होल्डिंग बैक वाली ही करेंगे, ज़्यादा ओपन अप होते हुए नहीं दिख रहे। लेकिन 5 डेज से 5 वीक्स के बीच कोई मिस कर, जब आप थोड़ा सा पुल बैक कर जाएंगे 5 वीक्स में, कोई एक कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से इमेज यंगर पर्सन हो सकता है एक पीस लाने के लिए, बट एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी रहेगी। पर्सन अभी भी वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, कुछ बदल के नहीं आ रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। लेकिन ऐसे नहीं है कि कुछ फ्यूचर का ये लेकर के आ रहे हैं ये, लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है उसको थोड़ा पीस, शांति के तरफ बैलेंस करना चाहेंगे बस उस सिचुएशन को। चलिए देखते हैं आउटकम, जेमिनाई के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, एम्परर। आप अपने कंट्रोल में रहेंगे जेमिनाई। आपको लगेगा कि ठीक है, मैं प्यार करता हूँ, मैं वो, अगर वो अपना वैल्यू बनाना चाहते हैं तो मैं भी अपने ही वैल्यू में रहूँगा, अगर वो अपने पावर में रहना चाहते हैं मैं भी अपने पावर में रहूँगा। लेकिन मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे, आपको लगता है कि आपके लिए परफेक्ट मैच है, एम्परर और एम्प्रेस है। लेकिन चूंकि सिचुएशन अभी नहीं है, अभी भी मेजर अट्रैक्शन है, प्यार अभी भी आप करते हैं, परफेक्ट मानते हैं अपनी और उनकी जोड़ी पर। आप सब कुछ रहते हुए, आप अपने पावर में रहते हुए दिखेंगे, जो लॉजिकली प्रैक्टिकली ठीक है उस पर फोकस करेंगे, अपने इमोशंस को अपने तक रखेंगे और अपने पावर में रहते हुए दिखेंगे। मैं नहीं देख रही हूँ कि आप बैग कर रहे हो या उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हो, या इस तरह की एनर्जी नहीं है, अपनी पावर में रहते हुए दिख रहे हो। कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, तो सब फीलिंग्स रहते हुए भी आप अपनी पावर में रहोगे। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन क्या है। आई फील रोमांटिक फॉर यू, तो पर्सन डेफिनेटली आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। वो उसमें अभी अट्रैक्शन की भी कार्ड आई थी, तो रोमांटिक अट्रैक्टिव फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। हाँ, अगर उन्होंने ब्लॉक किया है, इग्नोर कर रहे हैं, तो ये अपनी वैल्यू दिखाना चाहते हैं कि टू मेक यू रियलाइज़ माई इंपॉर्टेंस, कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ तुम्हारी लाइफ में, मेरे बिना लाइफ कितनी अधूरी है या दिक्कत वाली है तुम्हारी। थोड़ा सा एक नार्सिस्टिक टेंडेंसीज हो सकती हैं। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, लेकिन अट्रैक्शन अभी भी है, रोमांटिक अभी भी फील करते हैं, बट ये थोड़े से ग्रज होल्डिंग वाले पर्सन हैं। ये आपको सिखाना चाहते हैं किसी तरह का, इसीलिए ये आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए, सिंगल जेमिनाई की तरफ कौन आ रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। ये पर्सन कोई दूसरा एक रिलेशनशिप छोड़ करके आ रहे हैं, या फिर अगर रिलेशनशिप नहीं छोड़ रहे हैं, कोई दूसरे जगह से आ रहे हैं। ये लोकेशन का चेंज है। आइदर ये पर्सन ने रिलेशनशिप कोई छोड़ी है जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और या फिर कुछ केसेस में कोई जगह छोड़ी है, कोई लोकेशन, जैसे ये देश में थे तो विदेश चले गए, कोई दूसरे शहर में थे तो कोई दूसरे शहर में आ गए, इस तरह की एनर्जी है। हो सकता है 2 हफ्ते 2 महीने पहले ये मतलब चेंज हुआ हो, या तो कोई रिलेशनशिप छोड़ें या कोई जगह, कोई सडनली कोई रिश्ता आ सकता है। एस ऑफ पेंटिकल, सडनली कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये बहुत जेन्युइन रिश्ता है, कुछ केसेस में ये मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। हाँ,
स्लो जाएगी, लेकिन ये सडनली कोई ऐसा रिश्ता आएगा जिसमें आगे चल कर के बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज की। एस ऑफ पेंटिकल है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जिसमें पोटेंशियल होती है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, जेन्युइन कनेक्शन होती है। इस तरह के आपके तरफ कोई रिश्ता आ सकता है जिसमें मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का पोटेंशियल है, और ये अचानक से आ सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकती है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।